मम्मा कहाँ है? बेटा मम्मा आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। ओके बेटा बैठ जाओ, आपकी मम्मा आ जाएगी। हाँ कि भगवान कैसा इम्तिहान ले रहा है। एक तरफ मैत्री का कुछ आता पता नहीं है और दूसरी तरफ समी की हालत बिगड़ती जा रही है। पापा को कुछ नहीं होने देंगे। चलो मैं देख के आती हूँ कौन है। मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? डॉक्टर अच्छा हुआ आप आ गए। मैत्री जी ने 2 घंटे पहले ही मुझे फोन करके कह दिया था स्वयं के रेगुलर चेकअप के लिए। क्या? लेकिन मैत्री ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैत्री का भी कुछ पता नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही वो। आप एक काम कीजिए, स्वयं का पहले चेकअप कीजिए। ओके विराज मैं मर नहीं सकती भगवान, अपने बच्चों के लिए मैं मर नहीं सकती। एक जो मेरे पेट में पल रहा है, जिसकी सांसें मेरी सांसों से जुड़ी, और दूसरा जो बीमार है और उसे अपनी माँ की जरूरत है। उनके लिए मुझे जीना होगा। ये माँ मर नहीं सकती, ये माँ मर नहीं सकती। मम्मा मम्मा आप आ गए? मम्मा आ गई है बेटा, अब सब ठीक होगा। तुम ठीक हो ना?
ये नीचे कैसे आ गई? मुझे क्या पता कैसे नीचे है। संदूक में स्वाद में ही बंद किया था ना, इसका तो दम घुट के इसको मर जाना चाहिए था। मुझे क्या पता कैसे आई नीचे। मैत्री कहाँ थी तुम? कितना परेशान हो गए तुम लोग, पता है? बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं तुम्हें कुछ। थी कहाँ पे तुम? हाँ बेटा, सब परेशान हो गए थे। कहाँ चली गई थी तू? सोच भी नहीं सकती थी नंदू कि तू ऐसा कुछ करेगी। बोल, क्यों किया तूने ये सब? क्या मिला तुझे ये सब करके? बोल। बचपन से लेके आज तक हर कदम पे मैंने तेरा साथ दिया है। मुझे लगा था मैंने अपनी दोस्ती की अग्नि परीक्षा पार कर ली और मुझे मेरी दोस्त, मेरी नंदू वापस मिल गई है, लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत थी। आंखों पे पट्टी बांध ली थी मैंने दोस्ती की। पर अब मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है। सारांश के साथ मिलकर तू भी इतनी घटिया हो गई है। मुझे मारने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुझे संदूक में बंद कर दिया तूने। और जब नंदिश होने वाला था ना तुझे, हर पल मैं तेरे साथ थी। यहाँ तक कि जब स्वयं होने वाला था तूने मेरा इतना साथ दिया था। फिर ये सब क्यों नंदू? ऐसा क्या हो गया था जो तुझे ये सब करना पड़ा नंदू? और झूठ मत बोलना, मुझे सब पता चल गया है। उसे शक हो गया कि माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया। कि कहीं अगर उसे सच का पता लग गया ना। सच मुझे पता चल गया है नंदू। उस दिन भी मैंने तुम्हें सारांश के साथ बात करते हुए सुन लिया था। कोशिश तो तुम्हारी पूरी थी नंदू कि तुम बच जाओ, लेकिन जब तुम मेरे रूम में आई थी मैंने तुम्हें तभी देख लिया था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मम्मी जी को भी पता चल गया था। उन्होंने क्या बिगाड़ा था उनके साथ? क्यों? मैत्री तुम क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद आराम से बात करते। हाँ बेटा, हर्ष सही कह रहा है। ठंडे दिमाग से बात करते। तू जा आराम कर। माँ कहाँ गई थी? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, सब परेशान हो गए थे। कहाँ चली गई थी तू? माँ कहाँ गई थी? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। हाँ बेटा, सब परेशान हो गए थे। कहाँ चली गई थी तू? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। जान ले लूंगी मैं तेरे। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। छोड़ो। हाँ किया मैंने, और बार बार करती रहूंगी जब तक तुझे मौत न दे दूं। दोस्ती की दुआई देती है ना तू मुझे मैत्री?
लेकिन तेरा क्या? दोस्त कहती है ना मुझे, लेकिन तूने कभी समझा अपनी दोस्त को? हाँ, नहीं, कभी नहीं समझा तूने मुझे। अगर तूने समझा होता ना तो तुझे पता होता कि मेरी जिंदगी में कितना दर्द और कितना अकेलापन है। मैं जिंदगी में सैक्रिफाइसेस पे सैक्रिफाइस करती रही और क्रेडिट मिला हमारी सो कॉल्ड महान मैत्री को। यहाँ तक कि घर वाले भी सिर्फ तेरी ही फिक्र करते हैं, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं है। अरे सबको छोड़, यहाँ तक कि नंदिश को भी तूने अपने कंट्रोल में कर रखा है, और अभी से नहीं, बचपन से। जब तू चली गई थी ना, सॉरी, तुझे जब निकाला गया था इस घर से, तब भी बस नंदिश का क्या कह रहा था? मैत्री माँ, मैत्री माँ, मैत्री माँ। अरे थक गई, मैत्री माँ सुन के। मुझे तो लगता है कि कभी नंदिश ने मुझे अपनी माँ माना ही नहीं। मेरी सास मुझे छोड़कर तुझसे प्यार करती है, मेरे ससुर जी को सबसे ज्यादा चिंता तेरी रहती है, और हर्ष तो तेरे प्यार में लट्टू है मैत्री। ये ऐसा प्यार मुझे क्यों नहीं मिलता है? किसकी वजह से? तेरी वजह से। जो भी हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। अच्छा, और मम्मी जी? उन्हें की क्या मम्मी जी? हाँ, क्या मम्मी जी? मर गई मम्मी जी। और इस दिन जो भी हुआ ना, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा उन्हें, बल्कि मारना तो मैं तुझे चाहती थी। लेकिन उस दिन सोना ताई ने सब सुन लिया, सब देख लिया। बोला मैंने उन्हें कि ताई जी आप मत बताना उसे, लेकिन ताई जी को तेरी फिक्र थी ना, इसलिए मेरा सच तुझे बताने चली गई। हम बताएंगे मैत्री को कि तेरा असली चेहरा कहाँ है। मैत्री कहाँ है तू? मैत्री! मैं रोकने गई उन्हें, जैसे ही रोकने गई धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। लेकिन वजह समझ रही है ना तू कौन है? तू है वजह। सोना ताई ने तेरी मौत अपने सर पर ली है, तो इस घर में जो भी हो रहा है ना, उस सब की जिम्मेदार तू है मैत्री, तू। इतने साल बाद एक खुशी आई थी मेरी जिंदगी में, वो भी तूने मुझसे छीन ली हमारे बीच में आकर। झूठ मत बोल। मैंने तुझसे कहा था हर्ष के साथ शादी तोड़ने का फैसला तेरा था। बार बार मैं तुझसे कहती रह गई कि नंदू एक बार सोच ले, लेकिन तूने ही कहा था कि शादी का कोई मतलब नहीं है। बकवास बंद कर। ये इमोशनल कार्ड ना किसी और के साथ जाके खेलना, मेरे साथ नहीं। तू ऑलरेडी एक इमोशनल कार्ड खेलकर मुझे हर्ष से अलग कर चुकी है, लेकिन अब नहीं। यही कर रही थी ना तू, बार बार मुकर रही थी ताकि मुझे गिल्ट हो और मैं हर्ष को तुझे दे दूं। भाई तो क्या मैंने अपने ही हाथों से तुझे हर्ष दे दिया। मेरी आंखों में दोस्ती की पट्टी जो बनी थी अपनी, ये एक गिलासी दो गिलासी वाली दोस्ती, फिर सारांश ने मेरी आंखें खोली, मुझे सही रास्ता दिखाया, मेरे साथ खड़ा रहा। इसलिए अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुझे मेरा हर्ष क्यों दिया। इसलिए मुझे मेरा हर्ष लौटा दे।
मैं नहीं मारा, कुछ नहीं कर। मैत्री, तू मुझे मेरा हर्ष लौटाएगी ना? बोल, लौटाएगी ना हर्ष को? पता था मुझे कि तू नहीं मानेगी, इसीलिए मैं वापस दोबारा नहीं दे सकती थी चांस तुझे हर्ष को छीनने का। तभी मैंने प्लान बनाया था तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को मारने का। लेकिन यार तेरी किस्मत, क्या किस्मत है यार तेरी। हाँ, दोबारा तुझे मौत से बचा लिया। वाह मैत्री, अब कौन बचाएगा? मैत्री! मुझे छोड़ो, मत मारो, नहीं मारो, प्लीज नहीं मारो, प्लीज नहीं मारो। मम्मा नहीं मारो मेरी बेटी माँ को। नंदिनी बहू, क्या कर रही हो तुम? ये गलत है बेटा। डॉक्टर, मैंने सब बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ हर्ष ने मैत्री ना मिलने की वजह से हमें पहले ही कॉल कर दिया था, जिस वजह से हम यहाँ समय पर पहुंच गए। नंदिनी, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। बेटी थी तू हमारी, नाज था हमें तुझ पर, और आज तेरी वजह से इन सबके सामने हमारा सर झुक गया। ले जाओ इन दोनों को। तो ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस इन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। डरने की कोई बात नहीं है। हमारे घर से अब सारे संकट टल चुके हैं। किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी अब हमें। गम के सारे बादल हम छंट चुके हैं और अब हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा होगा। हर्ष, पिछले 1 साल में हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आई। और फिर हमारी नन्ही परी वेदिका,
वो भी तो हमारी जिंदगी में आई। हमारा स्वयं भी अब ठीक है। बस ये भोलेनाथ की कृपा ही तो है। और तुम्हारा काम वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ मैत्री, पोपी चाचा की हेल्प से अच्छा सपोर्ट मिल गया बिजनेस में। देखो ना, सब लोग कितने खुश हैं। बस ऐसा ही परिवार चाहिए था मुझे। तुम, मैं और हमारी खुशियों की दुनिया। मेरे को एनीमे देखना है, मुझे कार रेस देखना है, मुझे एनीमे, मुझे कार रेस देखना है, मुझे कार्टून देखना है, मुझे एनिमल देखना है, मुझे कार रेस देखना है। जोरों की बारिश प्रयागराज में बंद कर चुकी है कई रास्ते और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़े खतरे की सूचना। और सूचना ये है कि तेज बारिश की वजह से एक खूंखार टाइगर जंगल से रास्ता भटककर शहर की तरफ आ गया। ये शख्स प्रयागराज के किसी भी गली या मोहल्ले में हो सकता है। भूख से तिलमिलाया हुआ ये टाइगर किसी इंसान को भी अपना शिकार बना सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। खतरा आपके आसपास भी हो सकता है, सावधान रहिए। हर्ष, आज कानपुर जाना जरूरी है क्या? मौसम देखो, मेरा मन घबरा रहा है। अरे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, प्रयागराज में टाइगर घूम रहा है। मैंने ऊपर के तो बंद कर दिए, नीचे के फटाफट बंद कर लेते हैं। पता नहीं, जानवरों का कोई भरोसा नहीं बेटा। महादेव रक्षा करना। और तुम लोग, कोई भी अकेला नहीं घूमेगा, हाँ? समझ गए ना? वरना टाइगर आके खा जाएगा। अरे हर्ष, चलो, जाना नहीं है? मैं तैयार हूँ, देखो। जी चलिए। हाँ हर्ष, आज की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। मैत्री, बिना बात के डर नहीं होती। बारिश का क्या, वो तो होती रहती है। इसकी वजह से काम तो नहीं रोक सकते ना। मेरा कानपुर जाना बहुत जरूरी है। ये क्लाइंट कल तक ही अवेलेबल है। उसके बाद 2 हफ्ते के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा है। उसके पहले मीटिंग लॉक करना है। ओके, तो मैं मीटिंग कंप्लीट करके ब्यूटीफुल वाइफ और क्यूट बेबी से मिलना। ओके, बाय बाय। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है।